दादी जी थी, उनकी एक्सीडेंट के बाद जब घर वापस आए, हर किसी के मेरे माँ बाप को कहा कि इसके पास अब आप हाथ नहीं रहे, आप इसको जहर देकर ही मार डालो। लेकिन जो मेरी दादी जी थी, दादी ने सभी को कहा है अगर ये सोसाइटी लाइफ नहीं, जब तक मैं जिंदा हूँ आमिर की हाथों की कमी महसूस नहीं होने दूंगी। और दादी जी सबसे ज़्यादा जो है वो मेरे दो हाथ थे। लेकिन दादी जी मुझे हर दफ़ा यही कहती थी, बेटा देखो आप जिंदगी में कभी हार मत मानना। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार उज्जवल न्यूज। मैं चेतन थिरानी। आइए देखते हैं आज की ताजा खबरें। उसने आर्यन ग्रुप ने आमिर हुसैन लोन जी को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया और बिहार के 30 छात्रों को हम स्कॉलरशिप देंगे। जो बच्चे SC ST OBC कैटेगरी के उनको तो गवर्नमेंट खुद दे देती है, पर जनरल कैटेगरी बच्चे पढ़ नहीं पाते, तो जो जनरल कैटेगरी के बच्चे होंगे उनको 1/3 स्कॉलरशिप आर्यन देगा, उनकी फीस का 1/3 बैंक फाइनेंस करेगा और 1/3 बच्चे को पे करना है। इसके लिए एक हेल्पलाइन हमने अनाउंस की है। बच्चा आर्यंस की वेबसाइट पे जाके, आर्यंस ग्रुप चंडीगढ़ की वेबसाइट पे जाके या उस हेल्पलाइन पे जाके बच्चा कॉन्टैक्ट करे। और जो बच्चे इंजीनियरिंग, लॉ, नर्सिंग, फार्मेसी, पैरामेडिकल इन कोर्सेज में आना चाहते हैं, इनकी बहुत डिमांड है और बच्चों को सीट नहीं मिल पाती, खास करके SC ST OBC क्योंकि पैसा सरकार लेट देती है तो उनको दाखिला नहीं मिल पाता। और जो बच्चे जनरल कैटेगरी के हैं उनको कोई स्कॉलरशिप नहीं मिलती, तो वो 30 बच्चे हम आइडेंटिफाई करके अंत में हम 2 महीनों बाद 3 महीनों बाद दोबारा आमिर जी को रिक्वेस्ट करके उन बच्चों को आइडेंटिफाई करके आपके सामने पेश करेंगे कि ये बच्चे हमने सेलेक्ट किए हैं। इसलिए आपके जरिए मैं बच्चों को संदेश देता हूँ कि बच्चे अप्लाई करें स्कॉलरशिप के लिए। हम 30 बच्चों को चुनेंगे और उनको स्कॉलरशिप देंगे। कॉलेजेस चंडीगढ़ की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आमिर लोन जी का स्वागत करता हूँ, जो पैरा क्रिकेटर हैं, जिन्होंने पूरे विश्व में एग्जाम्पल क्रिएट की है, पैरों से बॉलिंग करी और सचिन जी ने खुद आके इनको इन्वाइट किया और ISPL की फर्स्ट बॉल इनसे खिलवाई। आमिर हुसैन लोन जी, पहले तो आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया कि पटना में आया, मुझे बहुत अच्छा लगा। उनके प्लान में देख रहा था मैं, बहुत खूबसूरती थी। तो खासकर आर्यस ग्रुप ऑफ कॉलेज चेयरमैन साहब अंशु सर, जिन्होंने बच्चों के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं ताकि स्कॉलरशिप बच्चों को एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिल जाए, सभी के जो सपने हैं वो पूरा हो। और रही बात मेरी सर के, ज़िंदगी में बहुत मुश्किलात उठाने पड़े, लेकिन ज़िंदगी में कभी भी मैंने हार नहीं मानी। जो सपना था हमारा कि मैं भी क्रिकेटर बनूं, लेकिन 8 साल की उम्र में जब एक्सीडेंट हुआ उसके बाद जो है सपना हमारा टूट गया। फिर भी मैंने ज़िंदगी में कभी भी निराश नहीं हुआ मैं, और ये सपना जब कि मैं क्रिकेटर बनूं, फिर उसके बाद अपने आप को मैंने मजबूत किया और दिन रात मेहनत की। और पैर से बॉलिंग करना, नेक और शोल्डर के दरमियान बल्ला पकड़ना, ये एक नामुमकिन सा खेल था, लेकिन एक हमें अंदर ऊपर वाले की मर्ज़ी से ऐसा था कि ये अपने आप को मैं डेवलप करूँगी क्रिकेट। और फिर मैंने सब कुछ सीखा है। लेकिन ISPL में बल्कि इतना ही नहीं, मैंने बांग्लादेश में भी अंतर्राष्ट्रीय मैच खेले हैं, अपने देश में हर जगह खेला है और आउट ऑफ दुबई भी गए हम खेलने के लिए। लेकिन स्पेशली जब मैं सचिन सर के साथ खेला मुझे बहुत अच्छा लगा। और सचिन सर ने भी मुझे कहा कि आमिर आप कैसे करते हैं, ये नामुमकिन है, पैर से गेंदबाजी करना ये नामुमकिन है, लेकिन आपने कैसे किया है। मैंने कहा सर ये मैं ही जानता हूँ मैंने कितनी मेहनत की। और फाइनली सचिन सर को भी ये समझ में आया कि आमिर ने, फिर सचिन सर ने मुझे कहा कि आमिर आपको खुद भी मालूम नहीं आपने क्या करके दिखाया। तो उस वक्त मैं बहुत भावुक हुआ। लेकिन स्पेशली मैं अपने सचिन तेंदुलकर सर का और गौतम अडानी सर का और हमारे जितने भी है अंकित सर है, और मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ खासकर इस मौके पर आर्यस ग्रुप ऑफ कॉलेज चेयरमैन साहब अंशु सर, इनका भी बहुत बहुत थैंक यू कहना चाहता हूँ, क्योंकि बच्चों के लिए जो ये काम करते हैं उसके लिए मैं अप्रिशिएट करता हूँ अपने चेयरमैन साहब। जो दादी जी थी, उनकी एक्सीडेंट के बाद जब घर वापस आए, हर किसी के मेरे माँ बाप को कहा कि इसके पास अब आप हाथ नहीं रहे, आप इसको जहर देकर ही मार डालो। लेकिन जो मेरी दादी जी थी, दादी ने सभी को कहा है अगर ये सोसाइटी लाइफ नहीं, जब तक मैं जिंदा हूँ आमिर की हाथों की कमी महसूस नहीं होने दूंगी। और दादी जी सबसे ज़्यादा जो है वो मेरे दो हाथ थे। लेकिन दादी जी मुझे हर दफ़ा यही कहती थी, बेटा देखो आप ज़िंदगी में कभी हार मत मानना, जहाँ भी आप जाओगे किसके ऊपर अपना ध्यान मत देना, सिर्फ अपने काम के ऊपर ध्यान। और सबसे ज़्यादा जो सपोर्ट रहा है मेरी दादी जी का, अपने माता पिता का। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए आप सभी बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए बिहार उज्जवल न्यूज। अब तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक पेज को भी फॉलो कीजिए। वीडियो पसंद आए तो खूब लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।